हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स। 11 बज चुका है, 11:15 हो रहा है एंड वी आर बैक विथ आवर लाइफ। आज हमारे साथ है मुदित भाई एंड स्पेशल गेस्ट अंशुमन सिंह। द यूनाइटेड रोड पे इनका चैनल है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टॉप डाउन पे है इनका लिंक। सो प्लीज गो एंड फॉलो इफ यू हैव नॉट फॉलो हिम। और अगर आपने हमें नहीं फॉलो किया है, आप इस टाइप पे फर्स्ट टाइम हो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करना ताकि हमें पता चले हमारा कंटेंट आप तक कैसा लग रहा है। आज का जो Thanks, टॉपिक thanks a हमारा lot for the बेसिकली रहेगा। introduction, Pratish bhai. श्योर श्योर यशवंत भाई। Thanks a lot. आज का टॉपिक हमारा बेसिकली रहेगा, जैसा कि टाइटल आपने देख लिया था, बैक टू द फ्यूचर। तो आजकल हर 2 साल 3 साल पे हम फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं एज अ यूनाइटेड फैन। हर 2 साल 3 साल पे मैनेजर चेंज होते हैं, हर 2 3 साल पे एक नया मैनेजर का बात चलता है। तो अभी बहुत ज्यादा लीक्स आ रहे हैं, मतलब मीडिया के बहुत ज्यादा न्यूज़ आ रहे हैं अबाउट द न्यू मैनेजर एंड द प्रोसेस। इवन मोटो हैज कम आउट एंड सेड कि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं एंड वी विल बी हैविंग अ न्यू मैनेजर वेरी वेरी सून। तो इन सबको देखते हुए आज आज का बेसिक डिस्कशन है विद मीत नॉट हियर एंड विग्नेश नॉट हियर, द वन प्रो पॉच एंड वन प्रो एरिकटेनहाग। सो वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर मैनेजर्स जो आज हमारे साथ लिंक हो चुके हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमारा फ्यूचर प्लेयर्स के बारे में, यूथ प्लेयर्स जो कम अप हो रहे हैं उनका प्रोग्रेशन कैसा आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंशुमन भाई। अंशुमन भाई, 5 नाम का आया है ईएसपीएन का। दो तो हमको सबको पता है, एरिक टेन हाग, मॉरिशियो पोचेटिनो। एक सिमोने इंजागी का डाला है उन्होंने, एक जुलियन नैगल्समैन का आउट ऑफ नोवेयर डाला है एंड दे आर सेइंग कि ब्रेंडन रोजर्स हैज स्टेप डाउन। तो क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सबसे सूटेबल रहेगा हमारे लिए, और यूनाइटेड किसकी तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर रही है? मुदित भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ESPN को सीरियसली लेना तो चाहिए नहीं हमें पहले तो। ठीक है, whoever is taking ESPN seriously आज के टाइम पे, they are like in internet explorer वर्ड जिसको बोलते हैं, कि मतलब काफी पीछे हैं वो। ठीक है, they are not reliable. ठीक है, एंटी यूनाइटेड हमेशा से रहे हैं। ठीक है, यू लुक एट देयर पोस्ट, यू लुक एट द पैनल दे हैव, मतलब इनको ऐसा लगता है कि बस पैसा दो अगेंस्ट यूनाइटेड बोलने के लिए। When we talk about the 5 names, I honestly think कि नाम दो ही हैं। ठीक है, it's going to be either एरिक टेन हाग और मॉरिसियो पोचेटिनो। बहुत ज्यादा हमने तूफानी किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो माइट वेट विथ रांगनिक टिल दिसंबर एंड देन ट्राई टू गेट इन लुइस एनरिके। इसका भी नाम हम सुनते रहते हैं। I don't think Nagelsmann is going to leave Bayern Munich after just a year. Ingazi was never in the race. Rogers was never in the race. In my opinion, Erik ten Hag, I personally would love to see Erik ten Hag at the club. Pochettino से मुझे कोई problem नहीं है, but when you have seen that guy bottle trophy after trophy, season after season, it's not like कि they had a very poor team. It was not like that, but we have seen him. And French league last season, you go to the French league and you drop the French league, मतलब जहाँ पे तुम टीम ही एक ही है, उसमें भी तुम सेकंड आ रहे हो। तो obviously, so my personal choice at this point of time is definitely Erik ten Hag. There are many points that can be said कि अरे ये भी आएगा तो he will take time. तो I always say कि यूनाइटेड कोई भी मैनेजर है, at this point of time, even if you bring Zidane, ठीक है, वो आके स्ट्रगल ही करेगा शुरू में। एंड it's not like कि कोई आएगा ऐसे मैजिक वॉन्ड लेके आएगा and he will be like everything is fine, regardless of whoever you are bringing the in. ओनर कौन है? ग्लेजर्स इन द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तुम मैनेजर किसी को भी अपॉइंट कर दो एंड यू आर नॉट बैकिंग दैट मैनेजर इन द ट्रांसफर मार्केट, ठीक है, फिर क्या करेंगे? इफ यू हैव अ मैनेजर लाइक कॉन्टे, वो जो कर रहा है वैसा कोई अगर लेके आ जाओगे तो वो वही करेगा, अगेंस्ट बोर्ड बोलेगा, टीम के अंदर फिर वही होगा कि भाई साहब एटमॉस्फेयर पूरा खराब हो गया, 3-4 महीने के अंदर वी विल सी प्लेयर्स फॉलिंग आउट, ये सब छोड़ के चले जाएगा 6 महीने में। इफ यू हैव समवन लाइक ओले, ऑब्वियसली ही न्यू कि हाँ बोर्ड से कैसे निकलवाना है। इट टुक टाइम बट ही गॉट ऑलमोस्ट ऑल द पीसेस करेक्ट। बाद में स्टबन बना खुद, he lost the job. So at this point of time, my personal choice is definitely Erik ten Hag, but I am not against Pochettino. If Erik ten Hag आने से मना कर देता है, then obviously Pochettino is the best man available at this point of time. I agree, Anshu bhai. With Ten Hag though, don't you think it's a problem of big league?
and United pressure. Problem of big league, And if United he was pressure not, specifically. अंशु भाई अपना जो fan base का pressure, media का pressure और ये सब है, do you think he's tough enough to? I mean, of course he's a modern day manager, he has to deal with it, but with United it's at another level, and we are a part of it, yeah, right? So that's what I'm saying, that whoever you bring in, Eriktenhag हो, Pochettino manage Spurs, yeah, जहाँ पे अगर वो 5 गेम लगातार हार भी जाए तो नो वन गिव्स एन आई, true. ठीक है. अगर यहाँ पे हम किसी मैच में 3 गोल भी मारे तो एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, बैठ के बोल रहे होते हैं, अरे पॉग्बा ने 5वां असिस्ट क्यों नहीं दिया, शुड हैव गॉट 6 असिस्ट इन अ गेम, ठीक है. Yeah. तो ऐसे तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे, तो उनके अकॉर्डिंग, और ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी फ्रेजाइल फैन बेस, सोशल मीडिया है, वी ऑल नो हाउ दे गो, एक रिजल्ट के बाद या लाइक इसको हटा दो उसको ले आओ, मतलब इनके हिसाब से तो एक ही 2 मैचेस में सारी दुनिया बदल दो, तो उस तरीके से तो चीजें चलती नहीं है. तो एट I दिस think पॉइंट our ऑफ टाइम, एज यू सेड, fans have प्रेशर, not understood transition. हमारे फैंस को समझ नहीं आया ट्रांजिशन क्या होता है. हमारे फैंस को भी और हमारे ओनर्स को भी, Yeah. हमारे फैंस से ज्यादा हमें ओनर्स को समझ में नहीं आया कि ट्रांजिशन क्या होता है. यू जस्ट अंशु डोंट भाई, कीप ऑन चेंजिंग मैनेजर्स आफ्टर 2 years. ओनर्स को तो फुटबॉल ही समझ में नहीं आता है. एग्जैक्टली, ठीक है. वही. So तो that when is a you are point. talking about bringing in any manager, as you said, प्रेशर किसी को भी लेके आओ ऐसा ही होगा, ठीक है. फ्रांस में पीएसजी पे क्या प्रेशर है, अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन चैंपियंस लीग के अलावा उनके ऊपर क्या प्रेशर है, कुछ नहीं. उनके प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा मैच खेलना है, कौन सा नहीं. नेमार बोलता है ये मैच नहीं खेलूंगा, इसमें मैं बैठ रहा हूँ. पोचेटिनो बोलता है ठीक है भाई बैठ जा. तो ईगो का प्रॉब्लम ऑलवेज विल बी देयर. यहाँ पे भी आने के बाद उसको वैसे प्लेयर्स मिलेंगे. Yeah. बट देन व्हाट टेन हाग हैज डन विथ आयाक्स इन द चैंपियंस लीग, उस चीज को कोई अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता. प्रेशर तो रहेगा ही, एंड वन सीजन पोचेटिनो ऑब्वियसली वेंट टू द फाइनल्स, ही लॉस्ट इन द फाइनल्स, बट वो खुद की गलती से आ रहा. तो प्रेशर किसी को भी लेके आओ वो रहेगा, बट आई थिंक एरिक टेन हाग इज रेडी फॉर द बिग लीग. And when you are at Ajax and when you have the Dutch mentality, I talk about the Dutch mentality because every single detail, they go into every single detail. उनका फुटबॉल ही वही है, टेक्निकलिटी, प्रेस, ठीक है, गोल्स, मतलब उनको हर चीज देखनी है. And that's why I think it's a breath of fresh air if we can bring in someone like Ten Hag. I mean, to see, he has a pretty interesting profile. I mean, he's stayed majorly in Germany throughout his career before Holland. Right? Yeah, correct. Yeah. So He has worked under Pep also. So at Bayern, right? He was when Pep at was Bayern, yeah. Bayern too, yeah, he was managing Bayern their too. second Second team. So I mean, it's like and his it's philosophy very is, easy to underestimate him. By the way, I mean, if you go to no, look at it's it in not that about way, underestimating him. मेरे हिसाब से मैं केएस भाई से के पास जाता हूँ अभी. केएस भाई, आप ये बताओ कि जो फिलॉसफी है ऑफ पोचेटिनो फुटबॉल एंड एरिक टेन हाग फुटबॉल बहुत डिफरेंट है. तो अभी जो हमारे पास प्लेयर है उससे ऐसा नहीं लगता है कि पोचेटिनो विल इंटीग्रेट क्विकली देन एरिक टेन हाग, क्योंकि आपके पास कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मोर और सेम उसके फिलॉसफी को सूट करते हैं. से अभी क्या है, देयर आर फ्यू प्लेयर्स, ठीक है, जिसको ऑलरेडी पोचेटिनो पहले से ही एडमायर है देम. रैशवर्ड है, सांचो है, लुक शॉ है, जिसके साथ ऑलरेडी वो काम भी कर चुका है. ही थ्राइव्ड अंडर लुक शॉ, आई मीन लुक शॉ थ्राइव्ड अंडर पोचेटिनो, ठीक है. ही प्लेड रियली गुड, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको, ऑफ कोर्स ही केम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन तब से उसका करियर तो इज ऑन द सेम पाथ. आई मीन इट हैज नॉट improve himself in the that thing. So yes, there are few players जो already अपनी टीम में है which can has that Pochettino का philosophy. और yes, that is possible कि Pochettino अगर आता है तो ये set of players में it would be easier for Pochettino to manage Manchester United. But again, Ten Hag अगर आता है तो it will take I think 2 or 3 transfer window if the Glazers are backing him for the funds and all, and he can also bring his players and make team play more better than what Pochettino might not be able to. That is interesting comment. This. Do you think will this be the reason why the Glazers choose him, because he could do I with the don't. resources which we already have but don't need? Maybe. Anshuman bhai, same question. Shrewd owners, right? Poch is very easy to integrate with this team. 2-3 रीजन है. एक
he is not very vocal against the owners and बहुत critical नहीं रहता है वो against if he doesn't get the players that he want, क्योंकि आप टॉटनहम में भी देख चुके हैं 2 सीजन कंटिन्यूअसली उसको कोई प्लेयर नहीं मिला था बट ही स्टिल कंटिन्यूड विद हिज वर्क। तो ये इसके कारण एक प्रेशर ग्लेजर्स के ऊपर से कम हो जाएगा। सेकंड, जो प्लेयर्स कुछ हैं जो कि पॉच वांटेड, वैन डी बीक है, ब्रूनो है, he wanted them at this। और एक प्लेयर जो हम स्ट्राइकर का बात करें आउट ऑफ नोवेयर, द वे इफ पॉच कम्स इन, डिबाला हमारे साथ लिंक हो जाएगा, वो तो न्यूज में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, वो आए चाहे नहीं आए। So don't you think Poch at this point of time will integrate better with this team than eriktenhag? To be very honest, Pratish bhai, we don't have to look at integration at this point of time. बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर लिया, जिसको भी लेके आया उसके साथ इंटीग्रेट ही कर रहा है पिछले 10 साल से। At this point of time, we need someone who will come. He will have a philosophy in terms of how he wants to play from the first day. वो किसके साथ कभी मैनेज किया है, उसने नहीं किया है, that's a totally different thing. ठीक है, Pochettino अभी आया, we are not going to get lot of backing in the summer. The points you made, यही points वहां उठा के ग्लेजर्स बोलेंगे, अरे ल्यूक शॉ ने तो तेरे साथ काम किया ही है भाई, तो उसको फिर से उसी तरीके से खिला। ठीक है, मार्शियल के साथ भी फिर वही होगा। One positive point at this point of time is कि whoever comes in, चाहे वो eriktenhag हो या Pochettino हो, Van de Beek is going to get his chances, which every United fan at this point of time wants to see. Absolutely, man. ठीक है, I have his jersey from last year, and I still believe कि whoever comes in, he is going to get the chance. And looking at Pogba, the way he is playing, his wage demand is not going to be met by anyone. वो फ्री में मिल रहा है तो might be Juventus because they have a history and the way they assign their players, वो एक दो players को इधर उधर करेंगे and they will pay his wages. Apart from him, so if Pogba leaves, So there basically, is, if Juventus lay off Ramsey, they still have Ramsey, right? That's Pogba's wage. he's out on loan. Yeah, that's Pogba's wage, 500k. No, so what happens is what he is getting, it's up, वहाँ पे टैक्स का बहुत सीन है। They are being charged 44-45%. So ये आफ्टर टैक्स नहीं है, उसकी इंटायर सैलरी है और इसको वो चाहिए आफ्टर टैक्स। So या तो इसके वेज के डिमांड इज बेसिकली लाइक साला इज डिमांडिंग 500,000 per week. Same is demanded by Pogba. तो वो किस तरीके से जाता है वो की चीज़ है, बट हाँ इंटीग्रेशन नहीं चाहिए अभी ऐसे बंदे को लेके आओ एंड विद पोचेटिनो ग्लेजर्स विल रिलैक्स। वो रिलैक्सेशन मोड में फिर से चले जाएंगे। फैन मूवमेंट का मेहनत का बैंड बच जाएगा पोचेटिनो आ गया। एग्जैक्टली, पोचेटिनो के आते के साथ ही रिलैक्सेशन मोड में चले जाएंगे वो। दे विल बी लाइक अच्छा चलो ठीक है, इसने बोलना कुछ है नहीं। एज यू मेंशन्ड, उसको 2 साल प्लेयर नहीं मिले, ही डिडंट से अ सिंगल वर्ड। ठीक है, यहाँ कॉन्टे को 2 प्लेयर नहीं मिले तो उसने बवाल मचा रखा है। कभी इटली में जाके इंटरव्यू दे देता है, कभी इंग्लिश चैनल को पकड़ के इंटरव्यू दे देता है। तो मतलब मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि टेन हाग को लाओ, he is not going to fight with anyone, but he will be working with the team which we have. Muta is there, then we will have Rangnick as the consultant, Fletcher will be there, and so entire team change karo, backroom staff they will be changed. We don't see Rangnick to continue continuing at this club after the after the summer window. So at this point of time, as I said, integration नहीं चाहिए, लेके आओ। He might take a bit time, ठीक है, उसको 1 साल तो देना ही पड़ेगा। Whoever comes in, he will need definitely 1 year at least, ठीक है। 2 ट्रांसफर विंडो। यार सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि you have so many deadwood players still at the club, ठीक है। स्क्वाड इतना ब्लोटेड है, we don't, obviously Lingard will go. If Pogba goes, then obviously we will be needing a midfielder, ठीक है। We have said time and time again that McTominay as well as Fred, they are good enough for the bench, but they are not starters. एक CDM चाहिए ही, एक स्ट्राइकर चाहिए ही। The way our center back situation is, वरान के बाद लगा था कि अरे ठीक है, at least that department is sorted, but फिर मगवायर ने बोला कि अरे ऐसे कैसे, ठीक है, मेरा भी रिप्लेसमेंट लेके आओ, ठीक है, मतलब वरान को लेके आयो तो मेरा भी रिप्लेसमेंट लाओ। तो that's the thing, we try to sort out one department, तो दूसरे डिपार्टमेंट में हम बिल्कुल
ठीक है, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, जहाँ पे अब कवानी को लेके आए कि मार्शियल विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड ही विल गेट 20 गोल्स पर सीजन, उसने लास्ट में 20 मारे, वी वर एक्सपेक्टिंग कवानी आएगा, ही विल रेज हिज गेम, तो उसने 2 गोल भी नहीं मारे, ही वाज लाइक मुझे क्लब छोड़ के जाना है। सो ये तो मेंटालिटी है, गेटिंग बेंच्ड बाय अ 34-year-old एंड आस्किंग टू चेंज द क्लब। तो इस तरीके से तो कोई किसी को भी लेकर नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। एटलीस्ट एरिक्टेनहाग विल कम, वो देखेगा कि भाई किस बंदे को किस तरीके से खिलाना है। पोचेटिनो के साथ फिर वही होगा, हाउ मेनी टाइम्स पोचेटिनो ड्रॉप्ड आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स एट स्पर्स, उठा के देख लो रिकॉर्ड, वो फिर वही वाला हो जाएगा, ओवर प्ले करो प्लेयर्स को एंड आफ्टर दैट रोटेशन होगा नहीं स्क्वाड में, और उसके बाद जब नॉर्मली भी लीग कप एफए कप में उनकी टीम उतरती थी, लोगों को पहले पता था ये नॉकआउट हो जाएंगे, बिकॉज ना तो इंटीग्रेशन था टीम के अंदर मोस्ट ऑफ। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम 11 बंदों को हर बार खिला रहे हो, तुमने एक गेम में 11 के 11 चेंज कर दिया, ऑब्वियसली ना तो मूवमेंट है ना तो कुछ है, वो एक मैच में ही चले जाते थे। और वो चीज अभी सेम है, अभी तो मेन टीम खेल रही है तब इनका ये हाल है, वो भी अंडर कॉन्टे। तो वो ये इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, ब्रिंग एरिक्टेनहाग, थोड़ा टाइम लगता है लगने दो, एंड टेक आउट द डेड वुड। मतलब अभी जैसे ही समर शुरू हो, सीजन का मतलब लास्ट डे हो, उसके अगले दिन से लग जाओ कि भाई जोन्स, लिंगार्ड तो ऑब्वियसली ही विल बी अ फ्री एजेंट, पॉग्बा की टेंशन लेनी नहीं है, ही विल बी अ फ्री एजेंट, सो बचा जोन्स, बेली विल आल्सो वांट टू मूव बिकॉज फोर्थ चॉइस सेंटर बैक तो ऑब्वियसली इतना बुरा नहीं है वो, तो he can get to any La Liga club and he can be a starter. Ivory Coast है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, he wants to play at least 3-4 months consistently. Exactly. तो ये दोनों चीजें हैं, तो अभी हमें बहुत सारा काम करना है। As I said, we are 10 years, at least 10 years behind City and Liverpool at this point of time. लिवरपूल को हम 1 से 2 साल में कैच अप कर लेंगे। Liverpool they don't have that, they don't have those owners who are going to spend money. वो उनको एक सोने की मुर्गी मिल गई कोटिनियो, वो अच्छे से इन्वेस्ट करके दे बिल्ट अप अ टीम, वो हर सीजन में दे विल ट्राई टू ब्रिंग इन वन प्लेयर, बट व्हेन यू लुक एट सिटी, तो ये होलसेल में खेलने जाते हैं, ये 50 मिलियन का डिफेंडर, अच्छा ठीक है 5 गेम इसने अच्छा नहीं खेला, ठीक है 60 मिलियन का ले आओ बदल दो। तो व्हेन यू हैव दैट मच स्पेंडिंग पावर एंड अ स्ट्रक्चर इन प्लेस, ठीक है, सीईओ है, आपका टेक्निकल डायरेक्टर है, आपका डीओएफ है, then you have the manager, सारे मिलके काम करते हैं, that's how you run a club. So Pochettino, whether integration or not at this point of time, for me एरिक्टेनहाग, अगर वो नहीं आता definitely Pochettino, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, and it's not like he's a bad manager. If you are taking a Tottenham like team to a Champions League final, you are not bad. मुदित भाई, अनुराग का कमेंट है, would it be fair to say Poch has better credentials as far as league is concerned but not so good when it comes to cup, and on cups shouldn't we also consider that he was working with Spurs? अनुराग, इसमें एक बात तो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि they had a very good chance the year Leicester won the league and they bottled it. Look, Mudit bhai, your take. With Pochettino, there will always be questions of him and his team bottling important games. But overall, if you go to see, yes, they bottled important games, cup games, finals, Champions League final, but he's built them to reach that stage. We are nowhere near capable of reaching that stage as of now. So should we look at winning titles now, or should we look at reaching the point of being capable to win titles? We think that the squad is there. We think we need to take it to another level. Would Eriktenhag do so? We don't know. Would Poch do so? Maybe. I again say that I don't think Poch should be coming to United. I like him, but I think he'll get lost in the process. And it will be too much for him. He loves his job too much. I mean, it's his career ambition to join United, right? And when things like that happen, people eventually crumble in the pressure, because he will come with a lot of expectations and suddenly find that certain things are not happening according to what. Mudit, but you think that the same thing which happened with Ole, that will happen with Pochettino? No, I mean, no, that emotional touch with Manchester United. Yeah, but that was Ole was our ex-player, our legend. He's done a lot for us. So our
connect with Ole will obviously hold a special place, and Poch can't even reach there. But the thing with Pochettino is, um, he's he's played in this league before. Is the only advantage I give him, right? Bottling titles and everything. We don't even know if Eriktenhag would be able to make us reach there. But at the moment, what I want is, I agree with what Anshu has said with regards to building the academy, with regards to building a future. I am okay to sacrifice 5 years of no titles if we have 6 players coming out of the academy in the first team and then making us win. I am totally on board with that process. I don't give a fuck about trophies. Okay, so it's, if that is something that Erik Ten Hag will be doing, I'm all on for it. But if we are getting Pochettino, then my outlook would be, you have to build a team in one summer and probably one January window and challenge us for the title from the next summer. I think इसमें एक आशीष भाई ने बोला पॉच विद दीज प्लेयर्स विल वर्क वंडर्स इन माय ओपिनियन. आशीष भाई एक इशू ये है ना कि ये प्लेयर्स के पास मेंटालिटी नहीं है टू विन एनीथिंग. आप कोई मैनेजर ले आओ, इनकी मेंटालिटी ही वैसी है, तो इट डजंट मैटर हु इज कोचिंग देम. If what Mohit bhai say, I will just counter you on that. Ki the difference is na कि Pochettino plays in more pressing way of football than Erik Ten Hag. Erik Ten Hag is more of Pep Possession. mold of Yeah. manager, possession based football वो खेलता है. Yeah. तो उस कंसिडरेशन में अगर हम देखते हैं तो वी विल नीड अ लॉट मोर ऑफ वर्क टू बी डन अंडर एरिक टेन हाग, क्योंकि आपका पूरा मिडफील्ड चेंज होगा. होल्डिंग मिडफील्डर से लेकर सेंटर मिडफील्ड से लेकर सारे चेंज हो रहे हैं. If you are going for Pratish bhai, I will, sorry to interrupt, but that's what we want. Yeah, हमें चाहिए ही वही कि हमें सारे चेंज चाहिए. पूरी जड़ से correct, वही. we have to remove पूरी it. वही मैं पूरी मुदीर भाई जड़ को उठा बोल के रहा हूँ बाहर कि फेंको. हाँ, वही मैं मुदीर भाई को बोल रहा हूँ कि टाइम स्पैन क्यों लगेगा उसका मैं बताना चाह रहा हूँ. लाइक कि वी विल नीड अ लॉट ऑफ चेंजेस. और सबसे पहला चीज जो फर्स्ट सीजन में हमको चाहिए होगा, इंस्टेंटली चाहिए होगा, इज अ फुल बैक्स. बिना फुल बैक्स के आप पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेल सकते. फुल बैक्स नीड टू डू दैट अप एंड डाउन ऑन द विंग्स, जैसा मुदीर भाई हर बार बोलते हैं, द मॉडर्न फुटबॉल फुल बैक्स. बट एट द सेम टाइम हमको वो प्लेयर्स चाहिए जो विद द बॉल गुड है फुल बैक, क्योंकि द प्रॉब्लम विद आवर फुल बैक्स इज डैलो को देख ली, विद द बॉल गुड है बट नो डिलीवरी. डिलीवरी बहुत खराब है उसका. एरन बिसाका विद द बॉल ही सही नहीं है, क्योंकि वो टू थर्ड तक जाता है, फिर वो एक टच उसका ऐसा आता है जहां पे ऑपोजिशन के हाथ पैर पे बॉल चल जाता है, एंड देन वी आर जस्ट रिकवरिंग दैट. ल्यूक शॉ इज जस्ट नॉट इन फॉर्म. लाइक वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है. एक ही सीजन उसका अच्छा आया है. फिर एक लुई वैन हल का टाइम पे आया था, दैट्स वे बैक नाउ. बस वो एक अच्छे सीजन पे उसने अपना यूनाइटेड करियर संभाल लिया, करियर बना रखा है. हाँ, आशीष का एलेक्स कमेंट अच्छा है. Shouldn't we also consider the fact? बोल दो एक बार वही. I will be taking that. Shouldn't we also consider the fact that Erik Ten Hag will not get the backing from United owners which he got from Ajax, while Poch has already worked with Levis, who is similar to Levis. Maybe, but यहाँ पे एक different आशीष भाई ये आएगा ना कि we have got Ralph now, and that is why I think board is also backing Ralph to get into that higher cadre mode. मैनेजर से हट के उसको ऊपर उठाना चाह रहा है ताकि he can do his job. I have a question here, Anshu. What do you Yeah. think exactly will be Rangnick's role once he moves out of this season? I think he is going to take total control. That man is a power freak. Yeah. That man is a power freak. उसने मोटा को लात मार देनी है. वो बोलेगा तू पीछे बैठ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे जाके बस आगे बोल के आ. Exactly the kind of guy. ठीक है, he is that kind of guy. और उसको फर्क नहीं पड़ता, he is in that age at this point of time. उसको जॉब की टेंशन नहीं है. उसने अपना करियर सेट कर लिया है, उसने पैसे कमा लिए हैं. He will just go out and he will like ठीक है, the board is not keeping his promises, I'm going out. ठीक है, इससे बोर्ड के ऊपर और प्रेशर बन जाएगा कि they wanted a puppet. ठीक है, but he was not like that and he left. मोटा फ्लेचर, ठीक है, ये जैसे होता है ना कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है जिसमें 3 बंदे होते हैं, काम एक करता है, बाकी उसको जाके साथ में बस खड़े हो जाते हैं. तो ये दोनों का काम अब वही रहेगा. ठीक है, they will learn from him, but I don't think they are going to dictate Rangnick. और आशीष भाई का जो क्वेश्चन था, I will come to that. कि when you talk about Ajax and backing of Erik Ten Hag at Ajax, he is not getting backed at Ajax.
Ajax don't have money in terms of spending power. ठीक है, when you look at the team which they have built, 2-2, 3-3, 5-5 मिलियन के प्लेयर्स हैं उनके, plus they rely solely on their academy. So spending power Ajax पे भी नहीं है, मतलब उनको जितने वैंडविक के लिए मिले and how much they got for someone like De Jong, तो ये उनके अगले 2-3 साल ऐसे ही निकाल देगा वो उनके वेजेस भी इतने कम है. तो that's how they operate. They know कि they cannot in any stretch of imagination go out and play against the big boys. ठीक है, एक स्टैट दूं, I mean एक फिगर देता हूँ. Till date their biggest, I mean, purchase is Daily Blind. या 17 मिलियन जो हमें से लिया था उन्होंने. That says a lot about exactly. That's what I'm saying. ये Tagliafico हो गया, Suarez हो गया, they have Eriksen, they have Ibra. So when you look at the players that has played with him, you can say quality. You know, उनको उन्होंने बेच के पैसे बनाए हैं. You know, they basically, I can say they and Porto started this selling trend. Yeah. कि बंदों को चीप पे लाओ और उसके बाद उसको बेचो. सेम उठा लिया है अब ये डॉर्टमंड ने, यंगस्टर्स को लेके आओ, उसके बाद उनको बेचो. तो that's the thing with them at this point of time, and that's why I said, you know, आशीष भाई का जो क्वेश्चन था उस पे मैंने बोला कि he is not getting back, he is just managing the resources properly. और अगर हमें एक और पपेट ही चाहिए तो फिर तो फ्यूचर का कुछ सोचने का मतलब नहीं बनता ना. If we are taking another puppet itself, जो हमें पता है कि आते ही वो पपेट बनेगा, तो फिर फ्यूचर की क्या बात कर रहे हैं हम. फ्यूचर फिर वही होगा, मांगेंगे जैसे वैनगाल ने मांगे थे 4 प्लेयर कि भाई मेरे को लाके क्रूज दो, ये दो, उसको लाके हमने दे दिया ये क्या बोलते हैं स्नाइडरलिन और पता नहीं क्या क्या. फेलाइनी तो मोइस ही लेके आ गया था. मोइस को भी ऐसे हुआ था ना, वांटेड क्रूज. हाँ, मोइस तो चलो, मोइस का तो मैं क्या गाली दूं अभी यहाँ पे, बट जो जिस बंदे ने क्रूज को जाने दिया उसने फोन तक नहीं किया. अलकंटारा वो वेट करता रह गया भाई साहब. क्रूज ने ओपन में आके बोला भाई मेरे को यूनाइटेड जाना है, एंड ही डिडंट रेट क्रूज. ये वही बंदा है जिसने बोला था फर्डिनेंड को कि जा भाई जा गियलका की वीडियोस देख. he told Vidic and Ferdinand to learn from Everton how to defend. Exactly. तो ऐसे बंदों की तो बात करके तो ये तो कॉमेडी शो हो जाएगा फिर, ये फिर डिस्कशन और डिबेट थोड़ी रहेगा. तो वही that's the point कि we don't need a puppet. He can come, he can do a wonderful job, but we have to look it in a different perspective. कि a certain eriktenhag going to City can do a whole lot damage in the upcoming years. ठीक है, अभी पोचेटिनो ले लिया कि भाई चलो ठीक है इंटीग्रेट कर लेते हैं ये वो, बट दैट गाय इफ एरिकटेनहाग मूव्स टू सिटी नेक्स्ट समर, अगर गार्डियोला जाता है तो भूल जाओ लीग भूल जाओ अगले 5-6 साल के लिए फिर से. Yeah, you know why? Because उनका सिस्टम जो है ना क्लब का, their hierarchy is so amazing. They have Tsiki, right? Yeah, exactly. That's what I'm saying, Mudit bhai. Yeah. That guy is a magician. He has made City what it is now. Guardiola. Yeah, exactly. That same with, you can say same with Marina at Chelsea. Yeah. Correct. Absolutely. Yeah. So that's how club works. We don't have that man at the club. We have exactly. Right now, Ralph. We have that Ralph. No, at this point of time, we will know about Ralph, you know, in the very first window. Whether he is in power, whether he is getting the signings he want, वो पहले 1 महीने में ही पता लग जाएगा. He is the kind of guy who will go out and say जल्दी खरीदो, so that this team go and gets, you know, a proper pre-season, क्योंकि सीजन जल्दी शुरू हो रहा है अगला वाला because of World Cup. तो वो ज्यादा टाइम नहीं होगा कि तुम pre-season. Exactly. We will know about Ralph's power, you know, when the new manager is chosen basically. Yeah, exactly. वो अगले मतलब सीजन खत्म होने को 1 महीने के अंदर ही पता लग जाएगा. If we are going after Pochettino, क्योंकि there are certain reports that's coming out from the club is players want Pochettino. Obviously उनको कोई ढंग का मैनेजर चाहिए नहीं, ठीक है. वो उनको जो करने दे, उनको टिकटॉक वीडियोस बनाने दे, उनको डांस करने ड्रेसिंग रूम में, वैसा वाला चाहिए. मतलब लिटरली आई डोंट रेट रॉय कीन एज अ मैनेजर और समथिंग, बट अगर वो बंदा अभी ड्रेसिंग रूम के अंदर आ जाए तो 5 बंदे तो ऐसे ही क्लब छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे टर्मिनेट कर दो मेरा कॉन्ट्रैक्ट.
पैंट गीली कर देगा भाई वो। वही बोलेगा मुझे 2 दिन नहीं रहना इनके साथ, वो खुद ही छोड़ के, तो दैट्स व्हाट, कि लेके आओ एरिक्टेनहाग, एट दिस And पॉइंट that ऑफ टाइम discipline, सर्टेनिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि हमने किसी के अंडर भी जीत जाना है, बट एट Correct, लीस्ट हाँ। ब्रिंग समवन इन हु इज नॉट अ पपेट, एट लीस्ट फर्स्ट डे से तो नहीं, वो नहीं मिलेगा, कुछ and वो that नहीं करने discipline, देंगे ओनर्स, तो अलग की बात है। and that discipline what you're talking about ना अंशुमन, which is very much needed now. वो एकदम प्लेयर्स आर लाइक, हमको जो करना है वही करेंगे, ठीक है, कोई भी मैनेजर लेके आओ, किसी को भी लेके आओ, वी डोंट केयर, उसको रखना है हम रखेंगे, नहीं रखना है हम नहीं रखेंगे, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज देयर. Yeah, red angle is countering my point, and I will counter your point कि emotionally we have seen how it works, ठीक है, इमोशनली ओले का कनेक्ट देख लिया हमने, ठीक है, उसको तो गाली देने से लोग पीछे हट। Jose का भी the moment when he was with Inter and United faced Inter and 10 Sports पे जब आता था वो टाइम पे, and they showed Jose Mourinho standing with the Manchester United board like this. At that moment I fucking knew that this guy is becoming a United manager in the future. Yeah, exactly, he always wanted it, so ठीक है, वो करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, that's what I'm saying कि अभी इमोशनल कनेक्ट is about here watch also. Yeah, इमोशनल कनेक्ट देखते देखते भाई हमने तो ऐसा इमोशनल कनेक्ट ही बनाना है, फिर तो रूनी को उठा के ले आओ यार, डार्बी में ही इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, ना तो प्लेयर है ना तो पैसे हैं, कुछ नहीं है, 13-15 लोगों का स्क्वाड बचा था उसके पास, स्टिल फाइटिंग टू गेट देम आउट ऑफ रेलीगेशन, तो इमोशनल कनेक्ट अभी नहीं चाहिए, वी नीड समवन हु विल जस्ट कम आउट, अच्छा ठीक है नहीं खेल रहा बाहर, ठीक है नहीं खेलना बाहर, वी नीड समवन विद दैट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट्स व्हाट राल्फ डिड, ठीक है रोनाल्डो नहीं परफॉर्म कर रहा, ही इज नॉट फीलिंग 100%, बिठाओ बेंच पे, ठीक है, पूरे 1.5 साल से बोलते रहे भाई बिसाका का कुछ करो, ओले को मगवायर का कुछ करो, एंड दैट वाज हिज डिमाइज, उसने खिलाना ही वही था, ज्यादा से ज्यादा फ्रेड मैकटोमिने से किसी एक को बिठा देता बेंच पे, दैट्स इट, he had So that's why I young said players basically. I think people say he was too nice for the job. People say he was too nice. Yeah, exactly. That's the no, thing. we need nice people, but then you have to look at the larger perspective, ठीक है, शुरू में नाइस बनो ना यार, ठीक है, शुरू में नाइस बनो, पता कर लो कि भाई कौन किस पे। I don't think so. अंशुमन भाई, ऐसा कोई भी सक्सेसफुल मैनेजर नहीं है who is nice to his players. It's a professional. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्रत्युष भाई कैसा है कि बहुत कम है भाई। Even Ole has basically you should get ने भी बोला था, एक मिनट केस भाई, ओले ने भी बोला था कि तुम्हें नहीं पता ड्रेसिंग रूम में मैं क्या बोलता हूं उनको, राइट? सो बिकॉज़ ऐसा पॉइंट आया था एक कॉन्फ्रेंस, that's okay. But let's Pratish see. I will counter your point straight away. You need a manager who can keep the dressing room together first of all. Correct. ठीक है, ग्रीनवुड का सबसे बड़ा पॉइंट ग्रीनवुड का है, ठीक है, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स, एंड ये फर्जी के टाइम पे भी था, मोरिनियो जब चेल्सी का मैनेजर था, मोरिनियो के टाइम पे भी था चेल्सी में, सो व्हेन यू हैव अ सर्टेन मैनेजर हु इज गुड विद द प्लेयर्स, ठीक है, ही प्रोटेक्ट्स देम, एंड ऑब्वियसली मीडिया में आने के बाद गाली ओले ही खाता था, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा। I'm not talking about No, media. that's what मैं वही पॉइंट पे जा रहा हूँ। In nice एक certain point तक is fine. वो बाद में जो है he overstretched it. जहाँ पे वो बंदे ड्रॉप नहीं कर रहा, जहाँ पे वो stubborn हो गया कि नहीं भाई ये है तो यही खेलेगा, and that's where he lost his job. शुरू में nice बनो, obviously पहले दिन से जाके कॉन्टे थोड़ी बनना है यार, कि धक्के मार के निकाल दिया प्लेयर को कि अच्छा चल ठीक है। Breaking news. Chelsea officially announced Abramovich is selling the club. Yeah. Okay. The red angle has one more point. तो पता ही था ये। हाँ, अंशुमन भाई आपके लिए. But what about eriktenhag's rumored reservation about the United job? यार किसी की भी रिजर्वेशन होगी यार। The way our club is run, ठीक है, कोई कितना भी बड़ा मैनेजर होगा, he will always ask for assurances कि भाई तू बता हमें, तू पैसे देगा या नहीं देगा, प्लेयर लाके देगा या नहीं देगा। पता चला मांग रहा है डिबाला, लाके उसको दे रहे हो तुम एंड्रे ग्रे, तो डेमारी ग्रे, कोई भी, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मांग रहा है वो कुछ और लाके तुम उसको दे रहे हो कुछ, तो उस तरीके से नहीं चलेगा ना। ऑब्वियसली व्हेन अ टॉप मैनेजर इज लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब, वो देखेगा कि भाई वहां पे चीजें हैं कैसी, क्योंकि ऑब्वियसली रेपुटेशन पे तो उसके आएगी ना बात। अ टीम विंस, फैंस खुश होते हैं, सब कुछ है, बट एंड ऑफ द डे अगर टीम अच्छा नहीं खेल रही है तो प्लेयर्स के पहले मैनेजर पे बात जाएगी। राइट।
बट आई तो थिंक यही ये चीज है। जो पॉइंट है कि इसको एश्योरेंस चाहिए, तो अगर अभी जैसे राल्फ को अच्छा सा रोल मिलता है, ही हैज दैट कंट्रोल, so I don't think 10x should have any problem, or any kind of issue with United job. तो वो And अभी if you उसको know, नहीं पता ना, दैट्स द थिंग, ये चीज अभी उसको नहीं पता। वंस राल्फ गोज इनटू दैट रोल, ठीक है, और उसके बाद वो किस तरीके से चीजें हैंडल कर रहा है, वो किस तरीके से प्रोजेक्ट समझा पा रहा है एरिक्टेनहाग या पोचेटिनो को, या वो जिससे भी मिल रहा है उसको, तो दैट कुणाल वुड भाई, कम टू दैट ये पॉइंट। ये ऐसा है ना कि अगर राल्फ को अपना रोल सही से मिल गया एंड ही इज एबल टू इम्प्लीमेंट व्हाट ही वांट्स टू, फिर ये इशू नहीं रहेगा कि पॉच आ रहा है या एरिक्टेनहाग आ रहा है, क्योंकि पॉच को भी प्लेयर्स मिल जाएंगे व्हाट ही वांट्स टू डू। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे किसी से भी ऑल ऑफ अ सडन ये उम्मीद कर लेना कि भाई वो आके लीग जिता देगा या ही विल मेक अस बेटर इन वन सीजन, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज एक चीज याद रखनी है कि ओनर्स ग्लेजर्स ही हैं, पैसे उन्होंने ही देने हैं, तुम कितनी भी स्काउटिंग करा लो, कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे उन्होंने बोल देना है कि नहीं, तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं। चलो सर, फाइनली हम लोग घूम फिर कर यहीं पे आ रहे हैं कि एरिक टेन हाग एज होल वी वांट मोर ओवर पॉच, बट इट्स अप टू द बोर्ड एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको ये भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो देखनी पड़ती हैं। बोर्ड विल लुक इनटू इट। बोर्ड का सबसे पहला मेथड यही रहता है कि हु इज गोइंग टू बी द पपेट ऑन फॉर देम, तो वो उसको देखते हैं। लेट्स होप कि इस पर कुछ चीज बदले फ्रॉम द बोर्ड साइड। बहुत ज्यादा होप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा विंडो, क्योंकि ये ट्रांजिशन विंडो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम आज से 5 साल बाद का एक एम लेके चलते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं कि हमको 5 साल बाद एक टाइटल जीतना है या टाइटल के लिए चैलेंज करना है, या 2 साल बाद करना है या 3 साल बाद करना है, तो उसके अनुसार आप अपने आप को पेस अप करते हो टू बी फॉर द ऑनेस्ट कमिंग प्रत्युष भाई, ईयर्स। इफ वी आर टेकिंग 5 years टू अगर हम 5 साल का प्लान लेके चल रहे हैं कि भाई हम 5 साल में हमने ट्रॉफी जीतनी है, तो हम अगले 10 साल में भी ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, बिकॉज नो वी नो आर अ आई एम लेजी सेइंग बंच। लाइक, आई एम हाँ, जस्ट गिविंग एन एक एग्जांपल लाइक माइंडसेट 5 years, आई एम नॉट तुम्हें सेइंग कि 5 पहले, years। यू विल हैव टू टेक विंडो बाय विंडो, ठीक है, यू कैन नॉट प्लान फॉर 5 years or 2 years at this point of time, to be very honest। विंडो बाय विंडो लो, and since you are appointing someone who knows what he's going to do, with Mota is there, Ralph is there, just back them up, let them do what they love to do. As we have heard that Arnold won't be taking any footballing decisions, he will be just focusing on commercial aspect. So ठीक है, that's a, you can say that's गुड a थिंग। welcome change, क्योंकि एड को हर जगह उंगली घुसानी थी, तो न तो वो कमर्शियल पार्ट तो वो ढंग से कर लेता था, बट वी ऑल नो हाउ आवर फुटबॉल सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। but तो hopefully साइंस आर that गुड, get implemented. या साइंस आर गुड, बट देन विथ यूनाइटेड जब तक वो बंदा आ ना जाए, जर्सी पहन के ना खड़ा हो जाए, ठीक है, तब तक तो भूल जाओ कोई। जर्सी पहन के भी तो नहीं आते हैं लोग यहाँ यूनाइटेड में। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट समथिंग different. Let's talk about our upcoming youths from our youth system, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फ्लेचर का भी 2 दिन पहले आया था कि दैट लॉट ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग अप जो हमारे फ्यूचर रहेंगे इन नेक्स्ट कमिंग 4 5 6 years। तो कल हमारे यूथ कप का ये यूरोपियन यूथ कप का भी अच्छा मैच हुआ था। वी लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली बट वी प्लेड वेल। अंशुल भाई, स्टार्ट करेंगे आपसे। एक सिंपल सा पॉइंट है, वी आर लैकिंग स्ट्राइकर राइट नाउ। सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो है हु इज नॉट इन फॉर्म। शुडंट वी ट्राई टू जस्ट फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन, शुडंट वी ट्राई फॉर मैकनील coming up I and don't think so. just introducing him? No, I don't think so. To be very honest, he is gaining muscles. You cannot rush an 18-year-old all of a sudden, और वो भी इतने प्रेशर के साथ। It's not like things are out of proportion, और या उस तरीके से हम बिल्कुल ही टॉप 4 के रेस से बाहर हो गए। हाँ, वो चीज होती, आई वुड हैव सजेस्टेड कि अभी कर लो। अगर हम टॉप 4 के रेस के बाहर अगर 2-3 गेम पहले हो गए, वो बंदा आके फिर फ्री स्टेट ऑफ माइंड से खेल सकता है फिर। But at this point of time, if you bring in a 18-19-year-old and that too in place of Ronaldo, ठीक है, तो उस बंदे का जो बर्डन है वो नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। He won't be able to cope up at this point of time. He is gaining muscles. He is looking ready. But ठीक है, just like with Elanga,
उसको हम लेके आए, बट ही इज प्लेइंग बिहाइंड. उसके ऊपर वो गोल स्कोरिंग का उस तरीके से नहीं है. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां हमारा स्ट्राइकर गोल नहीं कर पा रहा, ठीक है, एंड यू नो ही इज लेजेंड ऑफ द गेम, और उसकी जगह पे अगर एक 18 साल के बंदे को ला के खिला दोगे एंड इवन ही इज फेलिंग टू स्कोर, तो फिर ऑल ऑफ सडन उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है. तो आई डोंट थिंक जब तक हमारा एक मैथमेटिकल चांस है, you know, we have still, you know, you can say almost 1/3 of the season left in the Premier League. तो अगर mathematical chance तो है ही, तो if we are close to that, obviously Ronaldo is going to play. And you never know, you know, this guy's mentality is a monster. Yeah, Mentality that's monster different thing. जिसको बोलते हैं. All of a sudden you never know, against City, you know, against City, against all odds, he might come up with something magical. You never know. तो that's why I'm saying कि अभी इन बंदों को, you know, we just have to control, you know, sorry, we have to just take our chances in a better way. Abhi youngster ko, especially in place of Ronaldo, I don't think it's the right choice. So कल मैंने एक्चुअली पूरा मैच देखा था यूनाइटेड का यूथ का. रात भर बैठ के मैंने पूरा मैच देखा. देयर आर फ्यू प्लेयर्स दैट आर कमिंग अप वेरी वेरी वेल. वन इज Savage in the midfield. His tackling has improved. Yeah, his tackling has improved tremendously. Track back बहुत अच्छा से करता है वो, something that Pogba doesn't do. So he is one player in the future who can play for us in that midfield region. We have got Garner, of course, in Forest, but अभी जो हमारे साथ है हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे. Then there is Fish. Alvaro Fernandez. Alvaro Fernandez was brilliant yesterday. Some of his, you know, passing and some of his moments were brilliant. he is going to you know, our left back, undoubtedly our left back in the next 2 years. Correct. You know, he's brilliant. He was absolutely brilliant. Give him a loan move, give him a good loan move, you know, for a season and a half. एक साल के लिए भेजो, 18 महीने के लिए भेजो, doesn't matter. Send him to a team where he will play week in week out. Monitor करो अच्छे से. He is going to be our left back for years to come. He and Gardner. He need a loan like Garner. What do you guys think about Jurado, Garnacho, Ugil, the under 18? Ugil's injuries problems are a big, you know, point of concern at this point of time, because his frame, you know, he is basically like Peter Crouch 2.0. Yeah, he's very yeah. So Crouch also struggled with his injuries, so he couldn't reach the potential which was expected from him. You know, obviously Ugil at this point of time is much more talented, but he is struggling, you know, with injuries. What about Garnacho is someone who is really exciting. Very raw currently. He was brilliant. Very raw currently. I mean, he's obviously at the age of 18-19 you are going to be raw, but when you see the runs, he is physical. Excellent. You know, that's what making me excited. The young guys who are coming up, they are very physical. You know, they know they have to work on their body, and it's not 20 years before football where you can just, you know, go out and play with a Rooney like body. So at this point of time, you need to just go out. I have noticed one more thing. I mean, these players, you know, the new players coming from our academy, they have more footballing mind than, you know, the previous one. I mean, I will not name anyone from this particular crop, but they play with their mind. I mean, they know they are just not running and shooting at every chance they get. They, you know, they take their decision in the final third very sensibly. You know, again, those are the youth games, but again, you can see that particular thinking process in their game. That's what we have changed. You know, the players who are talented, we are making sure that they are training with the first team, you know, very early. We have done that with Mejbri, we have done with Shoretiere, we have done it with Elanga. You know, Elanga is already making things happen. So we are making sure that these guys get into the team, you know, at least train with the best of them. You know, we brought Mengi in terms of getting training with Varane and all before he was loaned. So these guys, they have potential. Now it's up to them on how eager they are to perform and get back into the team. I think if James Gardner is not going to, you know, is not playing next season, I will be very, very surprised. Yeah, man. Shocked, to be honest. I was about to come to that. So Gardner and Laird. Exactly. Gardner is one guy who should be in the playing 11 next season. I'll be honest, Pratyush bhai. Laird, I'm not sure about.
I have said that, you know, many people ridicule me when I say that Laird, Mengi, you know, and there are other two names as well. When we talk about Levitt, Yep. you know, these are the guys. They might have a great career, they might have a good Premier League career, but with other teams. But क्यों पता है? Because what I feel is उनमें अगर वो होता ना तो अभी तक they would have been in the first team already. Yeah, exactly. That's what I'm saying. Laird तो फिर भी काफी young है ना. See, it's not about Levitt. Levitt का तो we understand, but Laird is, and he is playing. It's about the injury issues. When you are 18, 19 and you are suffering from so many injuries issues, you know, so that's going to be a very, very big problem. Same thing is happening with Laird, Mengi. You know, these guys are struggling with injuries at the age of 18, 19, which should not be happening. Correct. Yes. रॉन भाई ऐसा है ना, प्रीवियस जनरेशन का तो फुटबॉल बढ़िया था, दिक्कत वो नहीं है। यूनाइटेड में हमको वो चीज नहीं देखने को मिलता है जनरली, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था पहले अंडर सर एलेक्स। तो जो भी यूथ आते थे ना, उनको बहुत ज्यादा अपने आप को इनकलकेट नहीं करना था, उनको एक पता था कि किस स्ट्रक्चर में उनको खेलना है। दैट इज समथिंग दैट इज मिसिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूथ टू ग्रो। जब वो जंप लेता है ना यूथ सिस्टम से एक हायर सीनियर लेवल पे, देयर इज अ ह्यूज गैप इन दैट। वो गैप को कवर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे बाकी प्लेयर्स आपके उस लेवल के हैं, ताकि उसको इजी रहे इंटीग्रेट होने में। No, that's why I'm very, very happy. I was very happy that the signings we made, you know, Ole did one thing right. He knew that he has to build up from the scratch. He knew he was not going to be the first team manager for, you know, 10 years, 15 years if they are not going to win. What he did, he made sure that our young academy, they are getting the best of the talents from across the world. You know, we raided Spain. I was going to that only. We raided France. We made sure that we are getting the best talents from England. Fernandes was brilliant. We took him from Real Madrid, no? Fernandes. Yeah, Jurado. Yes, Jurado is there. Alvaro. So these are the guys, you know, and you know there is always a change of mentality when you look at the young British players, and you look at the young players from other places. You know, you look at Mejbri, down to earth, 18, 19, trying to do whatever he can, and then you look at other players, you know, who are not ambitious. You know, he could have easily waited and tried to get the couple of caps for France, might even get into, you know, their team for the upcoming World Cup or even Euros in the next 2-3 years. But knowing that he is not going to have a illustrious international career, he knows at least that he is going to play week in, week out. Whenever they play, he will be there. So that's the change of mentality which I'm seeing. So Gardner, you know, just give him the confidence to just go out and play. You know, you cannot keep a 22-year-old, 21-year-old on the bench and expect his growth. I think by the last but again, you know, the issue with एक सेकंड मीत तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। उसका पहले वाला कमेंट अच्छा था। issue with I will come to that. The issue with Garner is, again, if we are integrating him into the team, we again need a DM, because currently वो DM position में खेल ही नहीं रहा है. He is more of a central midfielder, and you know, sometimes he also plays an advanced midfielder for उसके दो चीजों के लिए हम उसको ट्रेन करवा रहे हैं with Nottingham Forest at this point of time. In certain games जहाँ पे Nottingham Forest are not the, you know, favorites, he stays back, he stays in the deeper role. You know, he stays in the deeper role, and he has gained muscle. You can clearly see it. When he was here 18 months back, you know, he was basically like, you know, looking like underweight. But now when you look at him, he has gained those muscles. He looks like a skeleton brilliant. Now he is with all the muscles. Exactly. So he is doing great in terms of that. And जहाँ पे पता है कि अरे चलो ठीक है, even if you are going forward, you are not going to get punished. So obviously, with his passing range, the range of passing he has, brilliant. Free kicks, corners, he can do everything. Absolutely. So यहाँ पे आने के बाद उसको हम कौन सा रोल देते हैं, that's a totally different thing. DM तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे वो गार्डनर आए ना आए, पॉग्बा रहे ना रहे, कुछ भी हो. We need a DM. उसके बिना तो काम ही नहीं चलना. I think we will replace Pogba with him, क्योंकि बहुत हद तक सूट करता है, same, you know. No, Pogba, Mejbri is more Pogba-like. Mejbri is more Pogba-like. Okay. Garner can be adjusted in a deeper role, but again, actually he is more of a Carrick type of midfielder.
to me. Yeah, so that's what I'm I've saying. seen, Carrick used to do it everything. When Yeah, we used to be under pressure, he used to just sit back and relax. Yeah. He was not making those forward runs. And where And he saw the opportunity, he was making those runs. He was heading the ball. He was taking the shots from distance. He was doing it all. correct, So correct, that's why I correct. say that he can do it all. Now we need someone who can just make him understand that, in this game, this is your role. You don't have to Me, go and out with and become Garner, Roy Keane against I mean, Manchester City. Just try to be a Scott McTominay with better passing, stay behind, try to do a better things. Simple. and from last me, season to this season, SAF, I've yeah. seen that Garner's long shot ability has improved so much. I mean, he Everything must has be improved, to be working honest. specifically on that. Yeah, of course, Everything. but His corner delivery is, you can say, is best in the championship. yeah, correct, something So that we need. absolutely. It's exactly something that that's and when someone is doing so good, at least you need to give them chances. That's why I think Ole missed a trick in playing, in terms of not playing Van der Beek. Yeah, I was yeah, never saying that, play him every game. That's not going to happen. All I was saying is give him a chance where we are going to have the majority of the ball, mm, and he can make those passes which can hurt any team. And now when and we it's see him almost with Everton, people yeah, are like, he couldn't tackle, and this. Look at the way he's tackling with Everton. yeah, man, absolutely. And Ole के last game में goal भी मार के गए हो. Exactly. Poetic, poetic. Meet, as far as your SAF was doing everything का जो है, मैं उसका बात नहीं कर रहा था. I was, structure of a team, जो टीम खेलती थी on the pitch था, उसका एक स्ट्रक्चर था, डिफाइंड था, उसमें इंटीग्रेट करना इजी होता है, क्योंकि if you look at what Sir Alex done in after we lost, Cristiano Ronaldo, team was not that good. वहां से टीम का डिटोरेशन शुरू हो चुका था. He won the matches after that. He won the league after that, just based on the structure that he has and his personality. क्योंकि आप एंडरसन, नानी, and यंग, and वेलेंसिया जैसे प्लेयर्स के साथ आप meet जीत by रहे Sir थे लीग. Alex Ferguson is a once in a generation. Yeah, he is once in a generation magic. Can't compare anybody. Like, कोई that's नहीं. not going to happen again. So that's That why I presence, always say, na. no I manager always say in the that. world can have that kind of a presence ever. Correct. Correct. I always say that we were never going to. No one in the world football could ever have replaced Sir Alex Ferguson after retirement. Where Absolutely. we missed was we didn't replace David Gill. डेविड गिल को हमने एड के साथ रिप्लेस किया था. दैट वाज आवर बिगेस्ट लॉस. वहां पे हमने अपना फुटिंग छोड़ा था. सो गोइंग ऑन, थोड़ा सा बात हम चेल्सी का भी कर लें, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है चेल्सी का रिगार्डिंग एब्रामोविच एंड स्विस टेक ओवर का भी बात चल रहा है वहां पे. सो मुदीत भाई, आप ज्यादा इंटीग्रेटेड हो इस बात से. हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ विल दिस इफेक्ट द कमिंग सीजन और इवन दिस सीजन, लाइक विंडोज ऑफ कमिंग सीजन, क्योंकि चेल्सी का अप्रोच बहुत हद तक एब्रामोविच ड्रिवन था. So, first of all, we need to understand that the sale process will not be fast. इनको at least 7-8 महीने लग जाएंगे पूरा क्लब का ओनरशिप of Abramovich to transfer it to whoever is going to buy. So what Abramovich has done in his statement, he specifically set up charity also along with selling the club. He's instructed his team to set up a charitable foundation, and जो भी पैसा उस सेल से मिलेगा वो उस फाउंडेशन में जाएगा. He's not taking a single dollar or pound out of it, which is insane according to me. It's absolutely insane in such times. So I think he did pretty damn good. We all should agree that he loved Chelsea. And my opinion as a football fan, first of all, forget United fan and everything, that he actually brought them onto the map. It's because of them they are here, and they should be absolutely Yeah, Madhir bhai, I have talked to few Chelsea fans, who are on my timeline, as well as few of the people who I know personally, and they are basically like, this is a loss from which big. it might take years to recover. Absolutely, no doubt. This might change, he the was a top six person, race as well. since takeover, they have been the most successful club in England. Chelsea, Yeah. okay, Yeah. because of his spending There's a power, lot. because of his authority on the managers, on the players. There are so many different points
in which he had the authority in the Chelsea club, and that is one point which brought Chelsea to this position. But looking at the situation as a United fan, I would say एक साल के बाद most probably Pep is not going to renew जैसा लग रहा है. So City might go into transition. Chelsea No, might go into transition. I think that's so. the thing. City are not going into transition. Never. Anshuman bhai, They there's an might- issue. they might garner 80 points or 85 points instead of 1995, but they are going to be there. They are You going know, to replace see- on the go, Prakash bhai. No. Transition doesn't mean that they are going to be off the consideration से मैं बाहर नहीं करो, but drop down आएगा उनके level से. That is the transition for them. The level that they 5% are का at. नीचे आना, 5% का नीचे आना उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अंशुमन प्रतीक भाई, भाई, that's why डिपेंड करता है ना किस तरह का मैनेजर आता है. That also depends. If we take that's what I'm saying. They have set सतीश up भाई, their आपको team. लगता है कि अब They have set up their team not for the manager anymore. कोई भी आएगा, they have built a machinery. मैं वही चीज बोल रहा हूँ. उन्होंने मैनेजर के हिसाब से बिल्ट ही नहीं करी ये टीम. कल को कोई भी आएगा, उनको पता है कि 4 बंदे हैं जो डिफेंस में वो ये खेलेंगे, 3 बंदों का जो मिडफील्ड है उसको ऐसे रोटेट करना है. ठीक है, उसको बस ये चीज कोच करनी है वहां जाके कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस मत हो. ठीक है, वी स्टिल हैव टू गो आउट एंड विन द ट्रॉफीज. बस वही चीज है जो हमने ट्रिक मिस कर दी सबको एक साथ हटाने की. दे डिडंट मिस दैट ट्रिक. उन्होंने पहले से वो सेटअप बनाया. ही गॉट दैट बार्सिलोना गाय जिसका नाम लिया अभी मुदित भाई ने. या they got them 2 years before they got Pep. Yeah. That's from there they started planning. Go forward. तो अगर पेप उनको पता है ना, एग्जैक्टली, अगर उनको पता है कि पेप इज गोइंग आउट नेक्स्ट ईयर, तो वो पीछे से अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, उनके ओनर्स को ना तो पैसे की कमी है, करके रखा होगा. एग्जैक्टली वो हमारे जैसे नहीं है ना कि अभी ओले गया है तो उसके बाद भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो करके रागनिक को ले आओ, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो करो, उसके बाद रागनिक के जाने के बाद उसके बाद किसी को और उठा के ले आओ. अभी रागनिक दो वीक के लिए नहीं आ रहा था. एक काम करो, कैरिक को ले लेते हैं. हाँ, कैरिक का भी जब तक उसका पेपर वर्क हो रहा है तब तक कैरिक को ले आते हैं. अब एंचेलोटी की भी न्यूज आ रही है कि भाई जब तक एनरिके फ्री नहीं होता है एंचेलोटी उठा लो. अरे तो मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? आलू खरीदने जा रहे हो क्या कि मतलब ले आओ 2 किलो लाके घर में रख लो? तो ये तो हमारा हाल है. ऐसा है ना कि दैट इज समथिंग वेयर आई डिफर कि हर एक क्लब या आप बहुत बढ़िया बना के रखे हो, आप बहुत मेजर मैसिव क्लब बना लिए हो अपना एज अ प्लेयर्स एंड ऑल, डाउनफॉल आता है. एवरी क्लब नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, डाउनफॉल आएगा. आई एम नॉट सेइंग कि डाउनफॉल नहीं आएगा, बट अगर कोई ये सोच रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन दे विल गो आउट ऑफ द टाइटल रेस. No, I am not thinking that. हाँ, तो डाउनफॉल तो मैं भी बोल रहा हूँ, बट डाउनफॉल इज नॉट गोइंग टू बी मैसिव. मेरा ये पॉइंट है. मेरा पॉइंट ये है ना कि होता ये है ना कि जैसे एक मैनेजर गया, नेक्स्ट मैनेजर आया, आई थिंक जो इमीडिएट नेक्स्ट सीजन रहता है ना, देयर विल बी अ ह्यूज डाउनफॉल, क्योंकि जो नए प्लेयर्स रहेंगे दे विल हैव टू अडॉप्ट टू द डिफरेंट सिस्टम्स. वो एक एग्जांपल बोलता हूँ. क्या बोलते हैं, रनियरी. ठीक है, सॉरी रनियरी कह रहा हूँ, मंचिनी. ही लेफ्ट, उसके बाद कौन आया था, वो क्या तो नाम है उसका? नहीं, स्पेनिश मैनेजर जो था, क्या नाम है उसका, जो मालागा वाला मैनेजर था? पेलेग्रिनी. ठीक है, आया, ट्रॉफी जीत के चले गया. अंशुमन भाई, वो दिक्कत नहीं है ट्रॉफी. मैंचीनी से पेलेग्रिनी पे आए वो. ठीक है, अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन टुडेज मार्केट, पेप उस टाइम मतलब मैंचीनी जो किया जिसने, ठीक है, ही वन इट. उसके बाद वो गया, पेलेग्रिनी आया, दे वन विद पेलेग्रिनी. ठीक, तो मैंचीनी का लेवल अगर यहाँ है, पेलेग्रिनी इज बेसिकली 50% ऑफ मैंचीनी इन एवरी वे. दे वेंट आउट, दे विन द ट्रॉफी. और उस टाइम पे उनकी टीम इस तरीके की थी भी नहीं. And they were still into the phase जहाँ पे वो बंदे लेके आ रहे थे. That's what I'm saying ना. वो जब जाएगा प्लेयर, जब मैनेजर का अगर जो भी नेक्स्ट मैनेजर का, they are not going to be Pep level. कोई है नहीं पूरे वर्ल्ड में. मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंचीनी के हिसाब से 50% लेस का बंदा आया, वो भी उसने चेंजेस थोड़ी करे टीम के अंदर. मुदित भाई, उसने चेंजेस थोड़ी करे यार, सेम प्लेयर्स थे, 2 बंदे एक्स्ट्रा लेके आए, लीग जीत के चले गए. पेलेग्रिनी लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ यूसीएल.
वो वहां पे जाके मात खा गया, इस वजह से उसको जाना पड़ा। और उसके बाद तब तक पेप का हाँ। ट्रांजिशन वगैरह सब कुछ हो चुका था, वो ब्रेक से आ करेक्ट। चुका था, नहीं पेप तो को उठा के अंशुमन ले भाई, आया। आप ये देखो ना, जो ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम पेलिग्रिनी टू पेप एंड द फर्स्ट सीजन ऑफ पेप गार्डियोला, इवन पेप स्ट्रगल्ड दैट सीजन, फोर्थ आया हाँ, था, क्योंकि तो दैट उसको इज कॉल्ड पूरी टीम स्ट्रगल ही फॉर अलग पेप। चाहिए थी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट, उसको फिर एग्जैक्टली अपनी व्हाट टीम आई एम अलग सेइंग, चाहिए थी। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। कोई जो नया मैनेजर अगर आता है, क्या वो पेप के प्लेयर्स को यूज करके अपना इंप्लीमेंट करा पाएगा, जो उसका एथॉस बिल्कुल, रहेगा, जो फिलॉसफी मैं रहेगा? वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल, बिकॉज पेप अगर ट्रेन क्लॉप जैसा मशीन। कोई एक गेगन प्रेसिंग प्लेयर आता है, गेगन I प्रेसिंग think मैनेजर आता I है, think वो प्लेयर्स नहीं सूट करेंगे उसके that's लिए। where the ऐसा वो कुछ sporting नहीं है। डिफरेंट टाइप I think नहीं that's where भाई। the sporting director comes in. I think एग्जैक्टली। यस, this is what करेक्ट। this is what they're doing at City. They got to know that Pep is their bottom line. You know, after Pep, the उसके team ऊपर नहीं will, जा सकते वो। yeah, this is it's like वो हो गया, bottleneck आ गया, इसके हाँ, ऊपर क्या है, चैंपियंस लीग ट्रॉफी है, that's about it, और कुछ नहीं बचा है, frankly speaking. So या what they are doing now is they are there now, they want to sustain there. To sustain एग्जैक्टली। there, they wanted to put in a system in which that system keeps them glued to the top, and Pep system is like that. तो कोई भी दैट्स या व्हाट आएगा, आई एम दैट्स व्हाट सेइंग आई ना। एम सेइंग कि हाँ, गेगन मेरा प्रेस मेरा करो या पॉइंट, कुछ भी करो, उनको प्लेयर्स को रोल पता है, ठीक है। and अब they know which profile रॉड्री they को want. तुम एग्जैक्टली तुम रॉड्री को, गुंडोगन को तुम किसी भी मैनेजर के अंदर को खिलाओ, उनको पता है कि भाई रॉड्री ते को डीप ही रहना है, गुंडोगन ते को रन ही लेना है, ठीक है। तो वही है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल ऑफ अ सडन कोई आते के साथ ये नहीं है कि 100 पॉइंट्स या 105 पॉइंट्स उनको लेके चले जाए। करेक्ट इट्स नॉट गोइंग टू करेक्ट। हैपन, थोड़ा सा आएगा डिक्लाइन, दे माइट ऐसा इवन नहीं कि स्ट्रगल, अपने एक दो प्लेयर अपनी स्ट्रगल। जैसा तो किसी वही, टीम फट मैं जाती है, वही ऐसा बात नहीं कर रहा होता था, है। एज अ यूनाइटेड फैन, जो वो एक सीजन का जो गैप आएगा, वन सीजन ही मैं लेके चल रहा हूँ वो गैप, जो जो मैं उनका तो नहीं लेके चला, टू डाउन बी सीजन वेरी रहेगा। ऑनेस्ट, वन सीजन, टू बी वेरी वन फ्रैंक, सीजन मैं में एक भी, सीजन तो वन लेके ही सीजन नहीं में चल भी, रहा। Maybe आई एम 2 टेकिंग 3 वन months. सीजन आउट, वन सीजन आई में एम भी टेकिंग वन सीजन, क्योंकि 2-3 महीने में ना वो पेप वाला मेंटालिटी नहीं रहता है ना, तो मैनेजर को वो कवर अप करना मुश्किल हो जाता है टुवर्ड्स द एंड। पेप का एक अलग सीज मेंटालिटी है। वो एक सीजन जो टॉप आएगा एंड चेल्सी वोंट बी देयर, आई थिंक दैट विल बी अ सीजन वेयर वी नीड टू पुश, क्योंकि लिवरपूल कैन विन दैट सीजन, लिवरपूल कैन पुश फ्रॉम लिवरपूल देयर। लिवरपूल की जो हालत होने वाली है ना अगले 2 साल में, आफ्टर क्लॉप गोस, या वो दैट आई नो, बस वो We बहुत don't even मुश्किल know. होना है वो उनका। We don't वो even know. मैं वापस तभी उनको वापस 30 साल, एग्जैक्टली आई एम जस्ट 30 वेटिंग। इयर्स उनको मुझे वापस वेट ही करना ग्वार्डियोला है। से तो अभी लेना देना ही नहीं है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर क्लॉप टू लीव, ठीक है। मैंने जैसा बोला है, दे गॉट वन विंडो, राइट, वन विंडो, जहां पे उन्होंने कॉटिनियो को 140 मिलियन में बेच के उन्होंने पूरी टीम ही बना ली अपनी। वैन डाइक ले आए, अगले साल एलिसन ले आए, उसी टाइम के उसी अराउंड साला माने भी लेके आए, फर्मिनो भी लेके आए। तो इनका ये 2-3 विंडो जो है ना, ऐसा चला गया जैसे लाइक ड्रीम, और सारे के सारे आके यहाँ पे चल गए। Yeah. क्लॉप लेकिन ट्राइड द अंशुमन सेम भाई, थिंग विद चलने मिनामिनो, के बाद भी, डिडंट वर्क। चलने के बाद भी दे हैव वन ओनली व्हाट 1 PL 1 CL। मैं वही बोल रहा हूँ कि 4 to 5 years now। एक कप जीत गए परसों। हाँ, मैं एक कप जीत दैट्स गए व्हाट आई चाय एम पीने सेइंग के लिए, कि और क्या है। हाँ, नहीं अभी तो वो मेजर ट्रॉफी हो गया उनके लिए, अभी तो वो मेजर ट्रॉफी हो गया। जब टोटल कप काउंट करना होता है ना, तो उसको वो मेजर ट्रॉफी में डाल देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट स्काउटर्स डू, कि अगर ये ट्रॉफी है तो भाई ये अब ये मेजर ट्रॉफी हो गई। काराबाओ कप जो है, लीग कप, अरे वी क्लब वर्ल्ड हैव कप वन इट द मोस्ट टाइम्स। अरे पिछले सीजन क्लब वर्ल्ड कप इज अ मेजर ट्रॉफी नाउ। मेजर ट्रॉफी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डिक्लाइन जो आएगा ना रियल मायने में, वो आएगा लिवरपूल का, बिकॉज दे डोंट हैव द ओनर्स हु आर गोइंग टू गो आउट एंड स्पेंड 100 मिलियन और 150 मिलियन इन वन विंडो। वो तो साला उनका स्पर्स टाइप होगा। हाँ, ये देखो, इसीलिए दे आर ट्राइंग। उनको पता है यार, ये क्लॉप जाएगा अगले 1-1.5 साल के अंदर, ही वांट्स द जर्मनी जॉब, ठीक है। वो तो आके क्या नाम है उसका, जो अभी जर्मनी का, हांसी फ्लिक, ही जस्ट वन द ट्रेवल विथ देम बायर्न म्यूनिख, और जर्मनी ने बोला आ जाओ, वरना क्लॉप के पीछे ही जाते ही है। वो तो हांसी फ्लिक आउट ऑफ द ब्लू आ गया एंड ही टुक देम। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनका स्ट्रगल जो है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला है, ठीक है। बिकॉज देयर ओनर्स आर सेम लाइक अस, दे आर लीचेस, ठीक है। वो स्पेंड नहीं करते, एटलीस्ट स्पेंड करते हैं, लाइक सही हाँ, जगह पे नहीं करते हैं। हाँ, तो हमारे कहीं पे भी कर देते हैं ना। अब तुम मांगोगे उनसे मांगोगे डिबाला, ठीक है, वो लाके तुम्हें अंशुल ग्राय भाई, दे दे।
इसमें एक प्रॉब्लम ये भी तो हो सकता है कि और एक और दे आर चीज, नॉट okay, sorry, बीन प्रॉपर्ली हाँ बोल मुझे भाई they have a director of football too, and their transfer sales are pretty damn good. हर season, हर summer, they have a very good net spend. You know, so who's Liverpool, तो structure उनका भी हाँ है इस मामले में. So they are नहीं also smart स्ट्रक्चर है, in बट वही है ना कि जो चीजें ये करवा के चले गया ना क्लॉप, वो चीजें दूसरा वाला आके नहीं करवा पाएगा, बिकॉज अब क्या है कि दे पीक्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे सारे प्राइम में थे, yeah, ठीक है। अब ऑल ऑफ अ सडन इनको माने, साला, इन सबको Firmino. रिप्लेस करना है अगले 2 साल में, वैन डाइक, Yeah. सबको रिप्लेस करना है इनको 2 साल में। यू नो दे आर अराउंड 30, अगले 2 साल में वही 32 33, ऑल ऑफ अ सडन इनको सब करना पड़ेगा। और यू नो द वे द कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स आर गोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर साला चले जाए And अगर समर में ही। suddenly it's looking like they won less compared to their talent. एग्जैक्टली, yeah Yeah, true. you know, when you look but at the team, you know, when you look at the team, they are hard working team. अगर फ्रंट थ्री को छोड़ दें और एक और पीछे वैन डाइक को छोड़ दें, यू कैन नॉट गो आउट एंड से फ्रंट थ्री भी छोड़ो, साला वर्ल्ड क्लास, माने यू कैन से अ ग्रेट प्लेयर, फर्मिनो डिफेंसिव स्ट्राइकर इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है, एलिसन इज गुड, वैन डाइक ब्रिलियंट, मिडफील्ड क्रैप, By wing backs. वही मैं वही बोल रहा हूँ, फुल बैक्स, विंग बैक्स भी नहीं, वो 4 एट द बैक खेलते हैं, वो Full फुल backs बैक्स क्या, वो बेसिकली दे आर द विंगर्स, उनको फुल बैक्स भी मत बोलो, विंग बैक्स भी मत बोलो, वो विंगर्स हैं। Yeah. रॉबर्टसन थोड़ी बहुत डिफेंडिंग कर लेता है बेचारे, ट्रेंट से डिफेंडिंग हो नहीं पाती, correct तो बस वही है। तो दैट्स वो उस तरीके से उनको सेट कर दिया क्लॉप ने, प्रेस करो, यू नो बॉल हमारे पास रहेगी उतनी की वी विल क्रिएट आवर चांसेस, यू नो कीप ऑन अटैकिंग, कीप बॉम्बार्डिंग देम। जब ये जाएगा ना तो उसके बाद ये ट्रेंट एंड आर्नल्ड के जो है, तब पता लगेगा इसको कि प्रीमियर लीग में डिफेंस किसको बोलते हैं। Yeah. वो तो अभी ही इसको रैशफोर्ड और अभी ही इसको स्टर्लिंग मिल जाता है तो इसका कुत्ता बना देते हैं फील्ड के ऊपर। ऑब्वियसली इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट मोर ऑफन, इट्स नॉट मोर, यू नो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आइदर यू आर नॉट विनिंग द गेम्स या फिर उसको वन ऑफ दोस बैड डेज बोल के छोड़ देते हैं। अबे तो तू 4 टीमों के अगेंस्ट खेल रहा है, उसमें से तेरे 3 जो है बैड डेज ही निकल जाए, ठीक है, तो फिर क्या ही है। मतलब अगर यू आर डिफेंसिवली सो पुअर, जहां पे तू इंग्लैंड की तरफ से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा इंग्लैंड को, ठीक है, वॉकर इज गेटिंग द नॉट अहेड ऑफ यू, यू आर सो पुअर डिफेंसिवली, यू आर प्रोटेक्टेड बाय अ सिस्टम बिकॉज आगे वाले ते को प्रेशर नहीं आने देते। मिडफील्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दे आर क्रैप बट दे आर हार्ड वर्किंग, Yes. True. सिंपल एज दैट। मिडफील्ड अगर तुम देखो, अगर टॉप 3 टॉप 4 में, तो यू नो उनसे खराब सिर्फ एक हमारी मिडफील्ड है, और वो भी अगर नाम से देखो तो नहीं, फर्नांडिस, पॉग्बा, अगर वैन डर वीक, तो यू नो नाम से वो भी नहीं, बट व्हेन यू लुक एट, यू नो दे हैव अपकमिंग प्लेयर्स, केटा इज हिट एंड मिस, you know we dodged a bullet with Alcantara, you know I always said we don't want a player with his injury record, Yeah, absolutely. you know, तो वही सिचुएशन होती, जो जिस पोजीशन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना था हम उसको उठा के ले आते और हालत हमारी ये हो जाती। Yeah, they found आधे one टाइम तो वो good बेंच player. Elliot is a very good player. They've kind of put in there. Harvey Elliott. Who? So Yeah, Harvey Elliott is good. That's what I'm saying. That now they have already got into that transition phase. ठीक है, जहाँ पे वो डियाज ऑलरेडी ले आए हैं, उनको पता है कि भाई कोई भी जा सकता है, ठीक है, साला माने में से they are not going to keep both of them for the next season. They have that, you know, in their mind. साला 500,000 के नीचे मान नहीं रहा, and क्यों मानेगा भाई? He is the player who has taken you this far. रीजन जिसके कारण वो 2 ट्रॉफी आया, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग। सिंपल। और यार तुम्हें, और सिंपल सी बात ये है कि at this point of time you are going to go for your highest, you know, लास्ट छुड़ रहा, इसके बाद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला बड़ा, यू नो ही इज 32। ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक समथिंग दैट हैपेंड विद कुटिनो, अगर वो सेल करना शुरू करते हैं साला, माने एंड ऑल, उसका पैसा आएगा, फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं विद। अरे तो वो हर बारी ट्रिक काम नहीं करती ना भाई, वो हर बारी ट्रिक काम नहीं करती। वो कहने को अब तुम बोल दो कि भाई एक सीजन में ब्रूनो को फेंक दो बाहर, रैशफोर्ड को फेंक दो, मार्शियल फेंक दो, रोनाल्डो फेंक दो, और इससे अगर 200 मिलियन आते हैं तो 5-6 प्लेयर लेके आ जाओ, तो वो नहीं होता। We have seen that with Spurs. जब when we sold Ronaldo, we wasted the 80 million. Honestly. स्पर्स को देखो यार, स्पर्स को देख लो,
let's not spend time Four on Liverpool. players They are worthless. उनका वही है. Yeah, that's चार what I'm saying, that चार वो तुम worthless 100 मिलियन players. लेके आओ, ठीक है, ग्लेजर्स ने बोलना है कि अच्छा वो एक प्लेयर से 100 मिलियन मिल गए, इसमें 4 आने, अच्छा एक काम करो 3 ही लो, 30 मिलियन का डिविडेंड ले लेते हम लोग, 70 मिलियन में 3 प्लेयर निपटा लो. तो ये तो माइंडसेट है ना हमारे ओनर्स की, कि 100 आ गए हैं तो 70 स्पेंड. one point is we got 25 million for Daniel James, ठीक है, हमने 13 या 14 में रोनाल्डो लिया. अगर चाहते जस्ट टू हैव अ बैकअप, हम ट्राई नहीं कर सकते थे किसी मिडफील्डर के लिए सेंट्रल डिफेंसिव? ऐसा थोड़ी है कि भाई 100 मिलियन ही खर्चने हैं. 10 में अगर 10 मिलियन और मिला देते, इफ वुड हैव गॉन फॉर कैसिया और कमारा, जो कि हमें पिछले सीजन ही पता था कि I'm sure we would have actually used the James deal to get Calvin Phillips. एग्जैक्टली Smart मैं वही decision बोल होता रहा हूँ कि हाँ चलो माना कि मुश्किल कैल्विन होता, फिलिप्स मुझे और भाई उसकी पूरी मुश्किल होता. फैमिली आर लीड्स फैन, अगर वो मूव नहीं करता, आई एम मुश्किल स्टिल टॉकिंग अबाउट उसके अलावा, ठीक है, 15 मिलियन खुद से डाल देते यार, एक डिविडेंड कम ले लेते. लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई वाज राइटिंग ऑन द लेटेस्ट रिपोर्ट, उसमें 8.3% से हमारा डेप्थ फिर से बढ़ा हुआ है, 494.5 मिलियन पाउंड्स नाउ. and the Glazers are happy कि प्रिंसिपल हमारा अभी भी उतना ही है, प्रिंसिपल नहीं बढ़ा है. अरे हमारा रेवेन्यू बढ़ा तो हमारा डेप्थ बढ़ा दिया. हाँ, तो ये जब कम ही नहीं करना, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना. और that's the reason no one wants to buy, ठीक है, कोई अश्विन भाई सरफिरा ही ऐसा नहीं होगा. है. आई थिंक इशू ये हुआ है ना, डेट बढ़ने का रीजन ये हो गया है ना कि रिपेमेंट कम गया होगा इस सीजन. ये जो लोन्स होते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए ऑन लो, ये नहीं, द रीजन हमारा डेप्थ बढ़ा है बिकॉज हमारे वेजेस बढ़े हैं. वी हैव गॉन 3 प्लेयर्स एट ह्यूज वेजेस. रोनाल्डो इज देयर, सांचो इज देयर एंड वरान इज देयर. बट अश्विन भाई एट द सेम टाइम उसने 16 मिलियन का डिफरेंस है. मैं वही बोल रहा हूँ, आई वाज डूइंग द रिपोर्ट टुडे, ये भी तो 16 बोला मिलियन कि का हमारा डिफरेंस है. प्रिंसिपल नहीं बढ़ा है. प्रिंसिपल अगर आपका नहीं चेंज हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट फैक्टर तो चेंज होगा. प्रिंसिपल की नहीं, मैं ओवरऑल मैं सिर्फ वो स्टैट्स की बात कर रहा हूँ जहां हमारा 7% रेवेन्यू बढ़ा है, 8% डेप्ट बढ़ा है. हमारे वेजेस जो हैं वो 16 मिलियन से बढ़े. पर्टिकुलरली मैं डेट का बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ डेट का बात कर रहा हूँ. डेट में उनका क्या था कि उनका ये जो हमारा प्रिंसिपल था वो नहीं बढ़ा है. हाँ, तो मैं वही देखो, इन्होंने 3-4 ये पूरी रिपोर्ट्स इन्होंने बाहर नहीं निकाली है. इन्होंने 2-3 एस्पेक्ट जो है रिपोर्ट का वो बाहर निकाला है, ठीक है, जहाँ पे दे हैव प्रिंटेड आउट कि हमने 10 मिलियन जो है वो कोचिंग स्टाफ को दिए व्हेन दे वर सैक्ड, ठीक है, ओले और बाकी के 3-4 जो बंदे उस टाइम पे सैक हुए. सो उसके अलावा हमारा वेजेस जो है वो 16 मिलियन से बढ़ा है बिकॉज वी हैव साइंड दीज 3 गाइज, ठीक है. अब उसमें से वैंडरवीक को बाहर भेजा है, उसके वेजेस का कोई मेंशन नहीं है. मार्शियल की वेजेस का कोई मेंशन नहीं है कि हाउ मच वी आर सेविंग, ठीक है, और 8% से. तो वो सारा का सारा नहीं दिखाते हैं ना, वो बस एक फैक्चुअल फिगर वहां पे लाकर डाल देते हैं कि अब लोगों को पता है कि भाई क्या है. वो मुझे पता है. और एज अ बैंकर जो मुझे लगता है, बिकॉज एज अ बैंकर अगर मैं इसको देखता हूँ ना, तो अगर इसको मैं हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट नहीं निकाली है. आई एम नॉट इनटू फाइनेंस और अकाउंट्स उस तरीके से, बट जो मैं रिपोर्ट कर रहा था उसमें 8% का वही है, 7% हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है. मुझे जहां तक ये इशू यहाँ पे ये लग रहा है कि हुआ क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि प्रिंसिपल नहीं बढ़ा है, इफ द प्रिंसिपल इज नॉट इंक्रीजिंग, तो आपका लोन का फैक्टर बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है. फिर उसका एक ही रीजन है लोन बढ़ा है, दैट इज क्योंकि आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ. वो मुझे उतना नहीं पता टू बी ऑनेस्ट. मैं बस वही रिपोर्ट्स देख रहा था कि उसके अंदर उन्होंने क्या-क्या मेंशन करा है. चेंज कर देंगे ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज करेगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो फिगर आया है उसका रीजन क्या हो सकता है. तो बेसिकली ऐसा है कि ये जो फिगर दिखा रहा है दैट्स अ मैनिपुलेशन. सिंपल वे टू या यू कैन से दैट. या वो तो देखो कुणाल भाई, ऐसा होता है ना, बड़े-बड़े जो भी लोन चलते हैं ना, बिगर लोन्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं वो पैसे कमाए जाते हैं ऑन पेपर. इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए यू हैव टू शो देम गुड नंबर्स. या करेक्ट. So let's wrap it up right now. Should not go much into that. Yeah. No, I'm just talking about it. So let's wrap it up. In the end, हमने आज 3 टॉपिक देखा है. Our youth, our future manager, and as per our panel, I think we will all go for eriktenhag as a future manager over Pochettino. Youth में we discussed about Garner and Laird and different players that are coming up, and
about Chelsea and in the end about our future, like वो जो transition period आएगा. So guys, if you have not followed us, please go like, subscribe and share. The description, the link is down in the description. हमारे साथ अंशुमन भाई है, अगर आपने उनका चैनल द यूनाइटेड रोड Yeah, नहीं guys, फॉलो कर रहे हो, definitely, do share a lot of love and support, first to this channel and obviously to my channel as well. And hopefully we will Please. be coming up with a lot more discussions in future. Yes, please do the liking and the sharing and over all different platforms. And Thank you. whoever the fan is watching us, if they also want to engage with us, for this kind of Yes. discussion online, you are very welcome. You can reach out to our social handles, and we will be in touch with you guys. Okay. So thank you. Good night. GG, Thanks a lot for having me, Pratish bhai and Mudit bhai. Thanks a lot. Yeah. Thank you, Anshuman bhai, for being here.